स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे एनएसए कक्षा 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 1 का। इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 प्रश्न हैं और उसके बाद में आपको उत्तर तालिका के भरने हेतु एक आंसर की बनाने के लिए एक पेज दिया गया है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा। या आपके स्कूल में या फिर तो हो चुका होगा या फिर आपके स्कूल में होने वाला है, तो ये सभी को बच्चों को भरना जरूरी होगा। ये कक्षा 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर है सप्ताह 1 का। तो चलिए जानते हैं इसके हम सभी उत्तर। देखिए, पहले पद्यांश है हिंदी में, भाग 1 पद्यांश है। उसके बाद में कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं? उत्तर होगा बी, कोयल और कौवा। अगला देखिए, खीरा को उसके पड़ोसन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया गया है? उत्तर होगा सी, नमक। अगला है, मीठा बोलने से क्या मिलता है? उत्तर होगा डी, पहला और तीसरा, कार्य सिद्धि और आदर। अगला है, तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है? चौथे का उत्तर होगा सी, तीसरा व चौथा। तीसरा और चौथा होगा तुलसी सुख रहीम सजा। अगला देखिए, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उत्तर होगा मधुर वाणी का महत्व। अगला देखिए, नीचे कुछ कविताओं की लाइन दी गई है, उसके बाद में हमें कुछ प्रश्न हैं, उनके हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो देखिए, छठा प्रश्न है, माटी मुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है? उत्तर होगा सी, मातृभूमि प्रेम से। अगला देखिए, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है? उत्तर होगा डी, शत्रु के दिए कष्ट। अगला देखिए, अभिराम का क्या अर्थ है? उत्तर होगा डी, मोहक। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाएगा? उत्तर होगा बी, आते आते। अगला देखिए, कविता में माटी का संबंध किससे है? उत्तर होगा डी, स्वदेश से। अगला हमारा भाग 2 है गणित का। इसमें भी 10 प्रश्न हैं, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, एक शहर की जनसंख्या है 6 लाख। शहर में पुरुष कितने हैं? 3,60,000। तो महिलाओं की प्रतिशत ज्ञात करना है। 6 लाख में से 3,60,000 ज्ञात हटा देंगे तो औरत आ जाएंगी। तो औरतों की जनसंख्या में भाग देंगे आप 6 लाख का गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 40%। पहला उत्तर सही होगा। अगला देखिए, केशव ने मकान बनाने के लिए 8 ट्रक ईंटें मंगवाई। मकान बनाने के बाद 550 ईंटें शेष बची हैं। यदि प्रत्येक ट्रक में 2050 ईंटें थी तो मकान में कितनी ईंटों का प्रयोग होगा? उत्तर होगा सी, 15,850। अगला है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में 770 निमंत्रण कार्ड बांटे गए। बैठने हेतु 3,000 कुर्सियां लगाई गई। प्रथम 660 कार्डों में प्रत्येक कार्ड के मान से 3 सदस्य तथा बाद के शेष 110 कार्ड से प्रत्येक कार्ड से 4 सदस्य समारोह में शामिल हुए तो सभागार में कितनी कुर्सियां खाली बची? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा डी, 580। अगला देखिए, एक मंजिला भवन का नीचे का तल वाहन पार्किंग हेतु रिक्त है। भवन में प्रत्येक तल में 16 परिवार निवास करते हैं। यदि प्रत्येक परिवार के से 500 रुपये लिफ्ट का मासिक शुल्क लिया जाता है तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी को इस भवन से वार्षिक आमदनी कितनी होगी? चौथे का उत्तर होगा बी। अगला है, एक 100 किलोमीटर लंबी सड़क में 5 किलोमीटर सीमेंट की तथा शेष सामान्य सड़क बनाई गई। यदि सीमेंट की सड़क बनाने की लागत 3,30,000 है तथा सामान्य सड़क की लागत है 1,80,000 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो सड़क निर्माण में कुल लागत कितनी आएगी? उत्तर होगा बी, 18
1,87,50,000। अगला देखिए, एक वाहन निर्माता कंपनी प्रतिदिन 40 मोटरसाइकिल का निर्माण कर वर्ष में 14,600 मोटरसाइकिलों का निर्माण करता है, तो कंपनी सन 2020 में माह फरवरी में जानकारी की अपेक्षा कितनी कम मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा सी 80। अगला है, एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है। यह उसके जेब खर्च का 10% है, तो उसका जेब खर्च कितना होगा, कितने रुपए में है, बताना है। उत्तर हो जाएगा बी, 3,500। अगला देखिए, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य कितना होगा। 8वें का उत्तर हो जाएगा ए, 2 सही 1/4। अगला देखिए, एक किसान के यहाँ गेहूँ और चने के कुल उत्पादन से गेहूँ का उत्पादन 3/4 भाग तथा चने का 1/4 भाग हो। यदि किसान का गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल है, तो चने का कितना होगा। उत्तर हो जाएगा सी, 200 क्विंटल। प्रश्न नंबर 10 है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुए। उत्तर हो जाएगा ए, 24। अगला देखिए, विज्ञान। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। इसमें से उत्तर होगा हमारा बी, पहला और दूसरा, जो कि क्या कर रहा है, हमें कथनों से स्पष्ट होता है कि फसल की सिंचाई आवश्यक है, पहला और दूसरे से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरे का उत्तर होगा सी, कटाई करने से। अगला है, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। उत्तर होगा बी, जुताई करने के लिए। अगला है, भूजों ने पौधे लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। मिट्टी प्लस गोबर की खाद है, इसमें मिट्टी प्लस यूरिया है। चौथे का उत्तर हो जाएगा ए, अ से। अगला देखिए, मिट्टी प्लस पादप। उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ भी दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों के अवलोकन करके अनुमान लगाइए गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। 5वें का उत्तर होगा ए, गमले अ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, क्योंकि ये कांच और प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है। अगला देखिए, एक नमी युक्त रोटी को किसी डब्बे में ढककर कुछ दिनों के लिए रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सा परिस्थिति उत्तरदायी होगी। 6ठे का उत्तर होगा ए, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति। अगला है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। 7वें का उत्तर हो जाएगा ए, चित्र 1। अगला है, भूजो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं, तो किस रास्ते से भूजो को फिसलने की संभावना कम मिलेगी। गिट्टी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 का सी, रास्ता 3 जैसे गिट्टी है, इसमें फिसल जाएगा, चिकनी मिट्टी है, संगमरमर है और ये बर्फ है। अगला देखिए, कॉलम ए के अंतर्गत वैज्ञानिकों के नाम है, कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों के नाम है, हमें मिलान करना है। 90 का उत्तर हो जाएगा सी, मतलब कि पहले का तीसरा हो जाएगा, लुईस पाश्चर किन्वन। दूसरे का हो जाएगा, बी का हो जाएगा दूसरा, रॉबर्ट कॉच एंथ्रेक्स जीवाणु। एडवर्ड जेनर हो जाएगा चौथा, चेचक। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा पेनिसिलिन। अंतिम प्रश्न देखिए विज्ञान का, ब्रेल पद्धति चाक्षुप्रवृत्ति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति के आविष्कारक कौन थे। उत्तर हो जाएगा डी, लुई ब्रेल। अगला भाग 4 है हमारा सामाजिक विज्ञान का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी।
कौन थे वह? उत्तर हो जाएगा ए वास्को डी गामा। अगला दूसरा है, किसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था? उत्तर हो जाएगा ए रॉबर्ट क्लाइव। तीसरा है, किसने शांति निकेतन से संबंधित है? कौन शांति निकेतन से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः कहाँ से चलाया? उत्तर हो जाएगा दिल्ली और आगरा, डी। अगला है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग में नहीं आता? कौन प्रयोग में नहीं आता था? पांचवे का उत्तर हो जाएगा डी सिनेमाघर। अगला है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने क्या किया था? मंगल पांडे ने छठे का उत्तर हो जाएगा सी बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला कर दिया था। अगला है, ब्रिटिश सरकार के तहत नमक कानून का क्या अर्थ था? सातवें का उत्तर हो जाएगा ए केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का अधिकार था। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण बताइए। उत्तर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। यूरोप को व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया था? उत्तर हो जाएगा बी कपास, रेशम और मसाले ने। अगला है 10वां, कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? 10वें का उत्तर हो जाएगा डी ग्वालियर के मराठा शासक। तो बच्चों, ये था हमारा एनए से प्रथम सप्ताह कक्षा 8 का पूरा पेपर। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इससे सभी आंसर जान गए हैं, आपके स्कूल में जल्दी होंगे या फिर होने वाले होंगे। जुड़े चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।